एक बार मैंने एक को ऐसा सबक सिखाया, उसको समझा ही नहीं उसके साथ क्या हुआ और किसने किया, और इस चीज का मेरे को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। बने रहिए, वीडियो में बताऊंगा आपको पूरा स्टोरी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये बंदा कितना टॉक्सिक निकला। सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। मैं 12 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं, बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े स्टेक होल्डर्स, बड़े बड़े टीम्स, और मैंने एक चीज देखी है, सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, ना कभी था और ना कभी होगा। एक बंदा था, टेक्निकली एकदम सॉलिड था, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, उसके पास हर टेक्निकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन था एंड जेन्युइनली ब्रिलियंट, पर उसका प्रमोशन नहीं हुआ। उसके जगह एक बंदा आया, वो टेक्निकली वीक था, एवरेज भी बोल दूंगा तो ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा बिल्कुल, पर यार रूम में एंटर होता था ना तो सब लोग मुस्कुराते थे। मैनेजर के साथ चाय पीने जाता था, सुट्टा मारने जाता था, और प्रेजेंटेशंस जो देता था तो स्लाइड्स एकदम चमकती थी, और जेन्युइनली हर किसी का नाम लेता था वो। जैसे ये राजेश का आइडिया था, ये प्रिया का आइडिया है, और वो प्रमोट हुआ। और उस दिन मैंने समझा कि कॉर्पोरेट में तुम क्या करते हो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जितना लोग क्या सोचते हैं कि तुम करते हो। दोनों अलग चीजें हैं और दोनों मैनेज करनी पड़ती है। अब मैं ऑनेस्ट हो जाता हूं, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, एकदम अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, पूरी रात काम करके प्रेजेंटेशन बनाया। और मेरे साथ जो बंदा था वो मेरे से कम्युनिकेशन में ज्यादा अच्छा था, एकदम स्मूथ टॉकर, और कनेक्शंस भी बहुत थे उसके। और उसने इतनी खूबसूरती से खुद को सेंटर में रखा कि सीनियर्स को लगने लगा सब आइडिया उसका ही है। गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, पर मैं चुप रहा उस वक्त। मैंने एक चीज कॉर्पोरेट में सीखी है कि रिएक्ट करना कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी गलती है। रेस्पॉन्ड करना चाहिए और उसके लिए सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। और उस दिन के बाद से मैंने एक नया चीज चालू किया। हर बड़ी वर्बल कम्युनिकेशंस के बाद, मीटिंग हो, कॉल हो, कुछ भी, मैं एक छोटा सा ईमेल भेज देता हूं। ज्यादा फैंसी वर्ड्स कुछ नहीं, नॉर्मल ईमेल, एज डिस्कस्ड ये प्लान था एंड दीस आर द कंट्रीब्यूशंस, और व्हाटएवर आर द नेक्स्ट प्लान्स। सीधा, सिंपल, डॉक्यूमेंटेड। कॉर्पोरेट में जो लिखा है वही हुआ है, जो सिर्फ बोला गया है वो कभी हुआ नहीं है। अब मैं वो बात करता हूं जो वीडियो के स्टार्ट में कही थी। एक बंदा था मेरी टीम में, हर बार कुछ ना कुछ कमेंट करता था। कोई डिस्कशन हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, बिना सोचे समझे कुछ भी पब्लिकली क्वेश्चन कर देता था। पहले दिन मैंने इग्नोर किया, फिर से मैंने इग्नोर किया, और तीसरे बार मैंने डिसाइड कर लिया इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। उसके मैनेजर के साथ मेरी अच्छी बनती थी, हम लोग चाय सुट्टे पे जाते थे, और मैंने वो रिलेशनशिप यूज किया। मैंने कोई सीधा आरोप नहीं लगाया, कोई झूठ भी नहीं बोला, बस केयरफुली सीधी बात बोली कि ये बंदा टीम का डायनामिक्स खराब कर रहा है। स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी दिए, एकदम सच वाले, और चुप हो गया। उसके बाद उसकी इमेज अपने आप बनती गई उसकी मैनेजर के सामने, और उसको आज भी नहीं पता कि उसके पीछे कौन था। और भाई ये ऑफिस पॉलिटिक्स है, मैं इसको ग्लैमराइज नहीं कर रहा हूं, पर ये रियलिटी है। 12 साल में कुछ ऐसी चीजें सीखी है जो एचआर ट्रेनिंग आप लोग को नहीं बताएगा। आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करो, शुरू के 90 दिन आप इतना काम करो, इतना आपका इमेज स्ट्रांग बनाओ, अपना खुद का 100% पूरा दे दो, क्योंकि पहले इंप्रेशन से जो इमेज बनती है वो सालों साल टिकती है। उसके बाद तुम सिर्फ स्मार्टली काम करते रहो, डोंट गेट बर्न आउट 365 डेज, पर पहले के 90 दिन में नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। दूसरी बात, और यहां कुछ लोग बोलेंगे कि चमचागिरी कर रहा है, सुन लो, अप्रिसिएशन और चमचागिरी में फर्क होता है। चमचागिरी वो है जो आप झूठ बोल के करो, और जो डिजर्व नहीं है उसके लिए करो, और सिर्फ अपने फायदे के लिए, बिना कोई जेन्युइननेस के। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, उसके काम को एक्नॉलेज करो। मैनेजर हो या प्यून, इंसान को रिकॉग्निशन चाहिए होता है, और ये ह्यूमन नेचर है, कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं है। और ऑनेस्टली जो कहते हैं ना मैं अपने काम से काम रखूंगा, वो लोग अक्सर वही होते हैं जो प्रमोशन के दिन रोते हैं और बोलते हैं ये तो पॉलिटिक्स है यार, तुम चूज करो, प्रिंसिपल रखो या प्रोग्रेस करो, दोनों एक साथ मुश्किल है बॉस। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी पर्सनल लाइफ कॉर्पोरेट लाइफ में बिल्कुल मिक्स नहीं करना, क्योंकि जो तुम्हारा पर्सनल लाइफ जानता है देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ही विल यूज इट अगेंस्ट यू। चौथी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई लोग, फॉरगिव, पर कभी मत भूलो, और जब भी सही वक्त आएगा धीरे, शांति से और प्रोफेशनली अपना हिस्सा बरोबर करो। कॉर्पोरेट में सब्र सबसे बड़ा हथियार होता है। और एक सबसे लास्ट चीज, अपनी औकात लोगों को मत भूलने दो। एक बार एक मेरा टीम मेंबर था, मैंने उसको काम दिया, उसने पब्लिकली मुझे चैलेंज किया
विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी फैक्ट्स। और मैंने उसी वक्त वहीं पे उसके पूरे एजम्पशंस को क्लियरली गलत कर दिया। कोई चिका नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस फैक्ट्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंट। उसके बाद उसने पब्लिकली मुझे कभी चैलेंज नहीं किया। और ये जरूरी होता है, लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं जब भी आप स्पेशली लीड होते हो। एक बार क्लियरली दिखा दो, बॉस ये बाउंड्री है, इसके पार नॉट अलाउड। एग्रेसिव मत बनो, क्लियर बनो, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये है कॉर्पोरेट की सच्ची बात है, जो आपको लिंक्डइन पे या कहीं कोर्सेस में नहीं मिलेगा। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप लोग ये सब करो, बट ये फैक्ट्स है, ये होता है, तुम्हारे आसपास भी हो रहा होगा। अभी अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो बॉस यू कैन बी द टारगेट। और एक बात मैं फिर से बोल देता हूं, आई एम नॉट अ फुल्ली सक्सेसफुल वन। मैं अभी भी सीख रहा हूं, लेकिन ये 12 साल में जो वेरी ऑब्वियस चीजें हैं वो मैं आप लोग को बताने का ट्राई कर रहा हूं, शायद आप लोग के काम आ जाए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स।